हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस बुक में हमारी यूनिट 4 चल रही है, तो यूनिट 4 है, इसमें हमारी रिकैपिचुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस यूनिट में हम अब तक कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज का इसमें हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बीकर-नेथन इफेक्ट। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। तो इसमें जो आपको नेम मिलेगा, आपके जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आपको मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस या बीकर-नेथन इफेक्ट, ये इसके बाकी के नेम है। अब मैं आपको कल बता दूं, कल का आपने पढ़ा था इसमें इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था इंक्लूजन कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। क्लैथरेट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में भी इसमें कल डिस्कस किया है। अब इसमें आज के चलिए मेन टॉपिक की बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस या बीकर-नेथन इफेक्ट क्यों बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बीकर-नेथन ने ऑब्जर्व किया था। बीकर एंड नेथन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो भी समझेंगे, तो उन्हीं के नेम पर ये रखा गया है, इसका नाम बीकर-नेथन इफेक्ट। इतना समझ आ गया। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, पूरा एक लेक्चर बना हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड पर। सिग्मा होता है हमारा सिंगल बॉन्ड और पाई होता है हमारा डबल बॉन्ड। कैसा होता है, डबल बॉन्ड। इतना समझ में आ गया होगा आपको, सिग्मा और पाई के बारे में आपने पढ़ रखी है ये चीजें। अब देखिए इसमें हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड अगर कैसे हो, एक दूसरे की संगत में हो। संगत में कैसे, हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल मान लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने ये। अब इसमें देखो बेटा, ये कैसा है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब कैसा है, ये सिंगल बॉन्ड है और अब हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, यानी कि ये सिग्मा है और ये पाई है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है हमारा डबल बॉन्ड में प्रेजेंट। अब इतना तो पता होगा, एक सिग्मा और एक पाई होता है। जब हमारे एक सिग्मा और एक पाई दोनों बॉन्ड जो है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे हैं, एक दूसरे की संगत में है, कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब सिग्मा के इलेक्ट्रॉन और पाई के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्या होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो हमारा ट्रांसफर होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारे मान लिए कि ये सिग्मा है हमारा और ये वाला हमारा कैसा है, पाई बॉन्ड है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर, ये इस पर जाएगा और ये नीचे आएगा। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाइपर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में, वही हमारा क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है, अब ये नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार छोटी सी चीज बता देती हूँ कि बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस वो होती है कि हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो डिसअपीयर हो जाता है। क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल हो डबल हो, कैसा भी बॉन्ड हो, वो हमारा क्या हो जाता है, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाता है वो हमारा बॉन्ड। अब जब यहाँ से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा कैसे हो रहा है, इस तरीके से टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो हमारा H पॉजिटिव होता है जो हमारा ये H पॉजिटिव होता है, ये हमारा फ्री नहीं होता है। अगर ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा। अगर हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा तो फिर ये रेजोनेंस के खिलाफ काम करेगा। रेजोनेंस क्या होता है कि हमारा क्या, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेट, यानी कि एक के बाद एक, पहले डबल फिर सिंगल, या पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके से होने चाहिए। अगर हमारा डबल बॉन्ड ना हो तो या तो वहां पर कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर हमारा नेगेटिव चार्ज हो, या तो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इस तरीके से हमारा लिया जाता है। लेकिन अगर ये हमारा H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये किसके रेजोनेंस के अपोज में वर्क करेगा, किसके अपोज में वर्क करेगा, रेजोनेंस के अपोज में वर्क करेगा, उसके खिलाफ वर्क करेगा। अब जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हमारा हाइड्रोजन है, ये ना तो एसिडिक की तरह वर्क करता है और ना ही बेसिक की तरह वर्क करता है। तो और इस फैक्ट की वजह से देखो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? बॉन्ड नहीं बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बट रेजोनेंस दिखानी है, स्ट्रक्चर से अलग नहीं करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। बॉन्ड नहीं है बट रेजोनेंस है, तो क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, बीकर-नेथन इफेक्ट के बारे में, नो बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में। तो देखिए इसमें क्या लिख लेंगे, देखिए अब इसमें आगे डेफिनेशन दी हुई है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेट विद ईच अदर। इसमें सिग्मा, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे हो, कॉन्जुगेट में हो एक दूसरे के साथ, यानी कि किस तरीके से दिए हो, इस तरीके से दिए हुए हो, देन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तब हमारा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है बेटा, आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच हमारा क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आ गया? अब देखिए इसमें ये हमारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, सबसे पहले इट वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बेकर एंड नाथन। बेकर और नाथन द्वारा ये सबसे पहले अनुभव किया गया था, सो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज बेकर नाथन इफेक्ट। तो इसी वजह से इसका क्या नाम दिया गया है, बेकर नाथन इफेक्ट नाम दिया गया है। प्रभाव, इफेक्ट क्या होता है हमारा, प्रभाव। चलो अब इसमें आगे देखो, तीसरी टर्म क्या है इसमें, इन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड यौगिक की जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसमें अ बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन किसके बीच, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कंपाउंड की जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होती है, उसके बीच सिग्मा और उसके बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है, किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, वो हमारा डिसअपियर हो जाता है, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। बट हाइड्रोजन इज नॉट फ्री एज H+ आयन। पर जो हमारा हाइड्रोजन होता है, अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो क्या हो गया, गायब हो गया, पर हमारा हाइड्रोजन क्या है, फ्री नहीं है। वो क्यों फ्री नहीं है, बिकॉज इट विल अपोज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्या करेगा, रेजोनेंस की कंडीशन के खिलाफ काम करेगा, in which the relative position of atom और group should not change। अब ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तो बेटा इसकी पोजीशन में, किसकी, बॉन्ड्स की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ से H+ आयन अगर हम फ्री कर देंगे तो। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। जब यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इतना क्लियर है? अब इसमें आगे देखिए, हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशंस क्या क्या है वो बेटा, इसमें दो ही कंडीशंस है, दो ही कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 कि जो हमारा कार्बन एटम होगा कंपाउंड का, कार्बन एटम होगा कंपाउंड का, वो प्लेनर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कार्बन एटम ऑफ कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कार्बन एटम ऑफ कंपाउंड शुड बी प्लेनर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी हाइब्रिड स्टेट कैसी होनी चाहिए बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इट मीन्स दैट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, the hybrid state of carbon should be sp2,
sp2 कैसी होनी चाहिए हाइब्रिड स्टेट उसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिड स्टेट कब आती है, sp2 हाइब्रिड स्टेट कब आती है, जब उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 पाई बॉन्ड हो। अगर पाई बॉन्ड ना दिया हो तो पाई बॉन्ड की जगह पर क्या हो हमारा, या तो हमारा कोई चार्ज हो, या तो हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो, या फिर हमारा नेगेटिव हो, कैसा भी चार्ज हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या क्या हो, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर, या जिसे आप फ्री रेडिकल बोल सकते हो, इस तरीके से दियो। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि जिसके लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं उस कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन बेटा वो होता है जिसमें हमारा जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मैंने क्या लिया यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया है आपके सामने, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। अब इसमें आप कैसे देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन बेटा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के पास जितने भी हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या होते हैं, सबसे करीब। अब यहाँ पे मान लिया मैंने एक और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। अब इसमें आप जब आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे ना तो इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 ये 2 ये 5 हो जाएंगे, नहीं, इसके अल्फा हाइड्रोजन 5 नहीं होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है। या आप इस तरीके से याद कर सकते हो, वो वाला ग्रुप जहां पर हमारा क्या दिया हो, डबल बॉन्ड दिया हो, उसके पास वाले जो भी जितने भी हमारे हाइड्रोजन एटम होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, अल्फा। और ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे बीटा। तो यहां से सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन निकालने यहां से आप सीख सकते हैं, एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए पूरे को। देखो अब इसमें आगे सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें फर्स्ट हमने क्या लिया, अब इसे ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर दोनों कंडीशन वो फॉलो करता है ये एग्जाम्पल, तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारा कंपाउंड यानी कि कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देखिए स्ट्रक्चर खोल लीजिए इसकी, कंप्लीट स्ट्रक्चर खोल लीजिए इसकी। ये हाइड्रोजन एटम इस तरीके से खुल जाएंगे, ये आ गए, और यहां पर क्या है, H हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा। अब हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए क्या देखा था, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यानी कि हम क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप पर जो कार्बन एटम है इस पर क्या होने चाहिए, 2 सिग्मा और कम से कम 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सिग्मा है और 1 पाई है, तो यानी कि ये वाला हमारा कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात कीजिए, देखो अब ये वाला ध्यान से देखना, ये हमारा कैसे है, ये वाला हमारा बेटा इसकी वैलेंसी ज्यादा हो गई, यहाँ पे आएगा H, सिंगल H, जब ही तो बॉन्ड कंप्लीट होगी, कार्बन की वैलेंसी होगी 4, 1 2 3 4। तो देखो हमारे क्या होंगे, 1 सिग्मा कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए, और यहां से 1 पाई बॉन्ड हो गया। यानी कि ये वाला कार्बन एटम भी हमारा क्या है, ये वाला कार्बन एटम भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन फॉलो कर ली। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या देखनी है आपको, अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। काउंट करो, 1 2 3, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए यहाँ से 3 हो गए, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 3 हो गए। तो ये वाला हमारा कंपाउंड क्या करेगा, ये वाला हमारा कंपाउंड क्या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हाइब्रिड स्टेट काउंट करेंगे आप। हाइब्रिड स्टेट देखिए क्या आ जाएगी, यहां से स्ट्रक्चर को खोल लो, क्या किस तरीके से खोलोगे, H
HC और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन और एक क्या आ गया यहाँ पे बेटा, फ्री रेडिकल। क्या आ गया, फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखो क्या करोगे, पहले इस वाले के लिए हाइब्रिड स्टेट देखोगे। हाइब्रिड स्टेट देखो क्या आएगी, इसके लिए हाइब्रिड स्टेट के लिए कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 कैसे होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होना चाहिए हमारा, पाई बॉन्ड, ये होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखो बेटा, ये जो हमारा कार्बन एटम है ना, ये वाला, इसमें ये बना रहा है हमारे क्या, 2 तो क्या ले रहा है ये हाइड्रोजन एटम, यानी कि 2 क्या बनाएगा, ये 2 तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, 2 तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड यहाँ से। और अब ध्यान से देखना, ये जो है ये हमारा बना लेगा बेटा एक पाई बॉन्ड। क्या बना लेगा यहाँ से, फ्री रेडिकल है, हम क्या देखते हैं पाई, उसके लिए क्या देखते हैं कि हमारा अगर इस तरीके से है CH2 CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड, और फिर क्या आ जाएगा CH, इस तरीके से दिया है, अगर ये आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पर ये वाली की वैलेंसी CH3, खोलो इसको, ये आ गया एक हाइड्रोजन, ये आ गया, और एक बॉन्ड ये आ गया यहां पर। अब इसमें ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब डबल बॉन्ड ला दो, क्या कर दो, यहाँ पर 2 जोड़ दो, यहाँ पर क्या जोड़ दो 2, और यहाँ पर क्या कर दो डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया H। अब यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो डबल सिंगल डबल, इस वाले पे क्या होना चाहिए हमारा आगे, इस वाले पे हमारा क्या होना चाहिए, इसके बाद आगे हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट ये यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इस तरीके से क्या आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। अब जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया तो यानी कि इस वाले एटम पर क्या होना चाहिए हमारा, या तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर या कोई भी टाइप का चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस पर देखो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, हम यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे यहां पर आगे डबल बॉन्ड बनना चाहिए, बट यहां पर क्या होगा, ये वाला हमारा किसके साथ, ये वाला हमारा इसके साथ एक पाई बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो ये क्या आ गई, यहां से हाइब्रिड स्टेट कितनी आ गई, sp2 हाइब्रिड स्टेट आ गई। अब क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहां से कितने हो गए 1 2 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3, तो ये भी क्या करेगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3 देखो, हमने क्या किया, ये एग्जांपल ले लिया, हाइब्रिड स्टेट क्या आ जाएगी, इसकी भी sp2 आ जाएगी, इसकी भी हमारी हाइब्रिड स्टेट कितनी आ जाएगी sp2। अल्फा हाइड्रोजन देखो, क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, अब आप क्या करोगे, इसके लिए इसके गिन लोगे, इसके लिए ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पर हमारा कोई भी ग्रुप अटैच होता है तो उसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, अगर यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है 0, तो ये एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेगा। इतना समझ आ गया। अब आप क्या करोगे इसके लिए, अब इसमें हम एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस कीजिए। पहले आप ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये नोट मत करना। चलिए देखो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में आप बताइए, एल्कीन्स में जो हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम देखते हैं एल्कीन में, सबसे पहले तो हाइब्रिड स्टेट बताइए, एल्कीन्स में हाइब्रिड स्टेट कितनी आती है, sp2 आती थी हाइब्रिड स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कि एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा स्थायिकता, एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर मेजर की जा सकती है, नापी जा सकती है। किस तरह से देखिए, हमने क्या लिए हैं, 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे क्या लिया है, अल्फा हाइड्रोजन 0 लिया है, और सेकंड एग्जांपल में अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 3। अब पहले ध्यान से सुनना, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स इंक्रीज होंगे, एज alpha hydrogen increases, the number of alpha hydrogen increases, as the number of alpha hydrogen increases, the hyperconjugating structure will also increase। वैसे वैसे उसकी hyperconjugating structure भी increase होंगे। बनाएंगे hyperconjugating structure, पहले ध्यान से सुनना, वैसे वैसे उसकी hyperconjugating structure भी increase होगी। इसके साथ ही इस प्रोसेस के टाइम पे जैसे जैसे हमने अल्फा हाइड्रोजन क्या लिए, ज्यादा लिए, उसके hyperconjugating structure ज्यादा हो गई, तो उसमें लार्ज एनर्जी
हैज बीन रिक्वायर्ड, तो उसको ब्रेक करने के लिए, अल्फा हाइड्रोजन को निकालने के लिए, बॉन्ड को डिसअपीयर करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल, सो द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस विद द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जितने ज्यादा हमारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला एग्जांपल ले लो, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले, मैं इस वाले एग्जांपल को खोल रही हूं, मतलब हाइड्रोजन एटम्स इसके खोल के रख रहे हैं। यहां पर आ गया, फिर है हमारा कितना CH है, नीचे ले लो, ऊपर ले लो, जहां मर्जी वहां ले लो, फिलहाल चलो ऐसे ही रख लो इसको। फिर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड CH2 है, क्या है फिर हमारा CH2। अब देखो बेटा बॉन्ड हमारा क्या होगा, बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, एक बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक किस साइड को होगा, देखो ये ब्रेक होगा हमारा इस साइड को। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन किधर आएगी हमारी, डायरेक्शन हमारी इस तरह से आएगी। यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमारा आया नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, या इसको भी ऐसे ही रख लो फिलहाल, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो ये वाला बॉन्ड डिसअपीयर हुआ, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो CH2 के ऊपर आ जाएगा पार्शियली माइनस। और अब ये जो बॉन्ड है, ये जो बेटा ये वाला डबल, ये क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, ये पॉजिटिव इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहां से क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH, फिर आएगा यहां से हमारा डबल बॉन्ड, यहां से क्या आएगा डबल बॉन्ड, फिर यहां पर कार्बन हाइड्रोजन। अब एक बात और ध्यान से देखना, क्या देखोगे, जब बेटा ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, जब इसके साथ ये वाला बॉन्डिंग बना रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, वैलेंसी ज्यादा, जब आप यहां पे क्या कर दोगे, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या कर देते हैं, डिसअपीयर कर देते हैं, और ये क्या बना लेता है, पार्शियली पॉजिटिव, क्या बना लेता है, पार्शियली पॉजिटिव। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, सिंगल डबल सिंगल चार्ज, समझ रहे हो। अब देखो अभी हमने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड डिसअपीयर किया, या आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड डिसअपीयर कर सकते हो। इसके लिए ये आ गया पार्शियली माइनस, फिर ये आ गया CH, फिर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड हमने ऐसे ही रख लिया, ये वाला ऐसे ही रख लिया, अब ये वाला बॉन्ड डिसअपीयर कर लिया, ये वाला बॉन्ड डिसअपीयर कर लिया, या फिर दूसरा ये वाला बॉन्ड डिसअपीयर कर सकते हो आप, कैसे CH2 पार्शियली माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस है, फिर यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड इस बार ऊपर नीचे वाले ऐसे ही रख लो, ये वाला बॉन्ड डिसअपीयर कर दो। ये क्या बन गई यहाँ से बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो गई, क्या हो गई यहाँ से, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होगी। देखो कितनी स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3, कितनी बनी 1 2 3। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक और अल्फा हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे ये वाला हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। तो यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी ज्यादा उसकी क्या होंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। कितनी होंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। सेकंड पॉइंट करते हैं, फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, या जैसे आप क्या बोल सकते हैं कैटायन, यानी कि जिस पर कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अब इसमें क्या करेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जाम्पल से पहले ये देख लो, कार्बोनियम आयन जो होते हैं, कार्बन इन कार्बोनियम आयन में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये सबको पता है कि कार्बोनियम आयन यानी कि कैटायन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम यूज कर सकते हैं कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने एल्कीन्स की थी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कार्बोनियम आयन, जैसे हमने क्या ले लिया, CH3 पार्शियल पॉजिटिव ले लिया। अब क्या लेंगे, सेकेंड ले लीजिए, ये ले लिया हमने यहां से CH3, या पहले प्राइमरी ले लीजिए CH3 CH2 पार्शियल पॉजिटिव, फिर हमने क्या लिया CH3 फिर यहां से क्या हो जाएगा CH पार्शियली पॉजिटिव, फिर हमने क्या लिया एक और CH3 CH3
सी पार्शियल पॉजिटिव, क्या आ जाएगा यहाँ से, पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया मिथाइल कार्बोनियम आयन, फिर हमने क्या लिया, इथाइल कार्बोनियम आयन, या फिर प्राइमरी, या फिर क्या लिया हमने, प्राइमरी, फिर यहाँ पे सेकेंडरी, फिर यहाँ पे टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइज्ड बताइए, हाइब्रिड स्टेट कैसी है, इसकी भी sp2 हाइब्रिड स्टेट है, ये भी हमारा sp2 है, ये भी हमारा sp2 है, और ये भी हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब एक बात ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0, तो ये हमारा हाइब्रिड स्टेट यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 9। तो ये जैसे हम पिछली बार पढ़ते आए हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यानी कि टर्सरी वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर हमारा क्या आता है, प्राइमरी, और फिर हमारा क्या आता है, हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन। ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाता है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा। ये क्या होगा, CH3 पार्शियली पॉजिटिव, लीस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स के लिए देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखो इसमें इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, फ्री रेडिकल्स के लिए देखेंगे। अब जब हम क्या देखते हैं, हमने एग्जांपल्स किए थे फ्री रेडिकल्स को लेके भी किए थे, जब हम क्या कर रहे थे कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो देखिए कार्बन एटम पर जब हमारा क्या होता था, फ्री रेडिकल जब हमारे इस पर छोटी सी नन्ही सी बिंदी प्रेजेंट होती थी, वो हमारा क्या कहलाता था कि कार्बन एटम पर हमारा क्या है, फ्री रेडिकल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें देखो कि अगर हमारा कार्बन एटम पर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है तो वो कैसा होता था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता था। तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में समझ आ जाएगा। देखो हम क्या लेंगे, CH3, इस पर क्या लेंगे, फ्री रेडिकल यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर हम क्या लेंगे, इसका प्राइमरी ले लो, प्राइमरी, फिर अब क्या करेंगे आगे, सेकेंडरी ग्रुप ले लो, सेकेंडरी ग्रुप ले लिया हमने। अब क्या करेंगे आगे, इसका टर्सरी ग्रुप ले लेंगे। यहां से क्या आ गया हमारा, टर्सरी फ्री रेडिकल, टर्सरी या ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूटाइल लगाया है हमने यहाँ पे, तो यहां से क्या हो गया, ये हमारे प्रेजेंट हो गए। अब देखो हाइब्रिड स्टेट क्या है हमारी, सबकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब क्या है हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट बेटा, 2 ही कंडीशन है इसमें, दोनों कंडीशन आप इजीली याद रख सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें 0, तो यानी कि ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे 6, 3 है। अब ऐसा मत करना कि ये सिर्फ यही काउंट कर ले, ये काउंट नहीं किए बेटा, ये भी काउंट होंगे, क्योंकि ये भी हमारा किससे अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। अगर ये हमारा इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे अटैच ना होकर इस तरीके से अटैच होता, तब हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते 3, लेकिन ये हमारा इससे अटैच्ड है, तो इसलिए हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। इसी तरीके से हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन इस वाले में कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 9 हो गए। तो यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर हमारा प्राइमरी, और लीस्ट स्टेबल या जो हमारी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ ही नहीं करेगा, वो हमारा कौन है, मिथाइल फ्री रेडिकल, यानी कि CH3, ऊपर लगा दो डॉट, ये प्रेजेंट शो करता है, यानी कि दिखाता है क्या चीज, हमारा इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट है, जो हमारे क्या बताते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट टर्न पे इसमें स्टार्ट करेंगे, हमारे इस यूनिट का एक टॉपिक रह जाता है, वो हम इसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट है तो आप कहाँ क्लियर करोगे, इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हो। इंस्टा आईडी बता देता हूं आपको, physics_guru_india, ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। आप अपने डाउट्स यहां से क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद उस पर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।